गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th क्लास का कंपेयरिंग क्वालिटी का परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे। हमें पहला क्वेश्चन है परसेंटेज है इस सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन शो, मतलब एक सर्वे में 40 बच्चे शो करते हैं। 25% लाइक फुटबॉल एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 40। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल कितने हैं? 25%। नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक फुटबॉल कितने होंगे हमारे? ये होगा हमारे पास 25% ऑफ 40। इट मीन्स 25/100 इंटू 40। ये कट गया 25 वन जा 24 4 वन जा 4 10 जा, इट मीन्स 10। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक फुटबॉल इज 10। दिस इज आंसर। तो पहले क्वेश्चन क्या था? टोटल पर 40 चिल्ड्रन हैं, 25 लाइक फुटबॉल, मतलब 25% जो है वो फुटबॉल लाइक करते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने जो हमें फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल हमारा कितना होगा? 25% ऑफ 40। अब सेकंड क्वेश्चन है राहुल बॉट ए स्वेटर, राहुल ए स्वेटर एंड सेव्ड 25% when a discount of 25% was given. What was the price of the sweater before the discount? इसका मतलब कि स्वेटर जो भी प्राइस था उसमें उसने 200 रुपीज़ उसने सेव किए, और कितना सेव किया क्या जो उसको डिस्काउंट मिल रहा था। अब हमने निकालना है कि बिफोर डिस्काउंट उसका प्राइस क्या था। बिफोर डिस्काउंट, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? ये हमें बिफोर प्राइस तो गिवन नहीं है, तो क्या कर देंगे? सपोज करेंगे लेट प्राइस ऑफ स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट कितना हो गया हमारे पास? ₹X। डिस्काउंट परसेंटेज कितने हैं? 20%। डिस्काउंट कितना होगा? 25% ऑफ X। सेव कितना किया उसने? ₹200। तो जो सेव किया, जो डिस्काउंट था वही तो सेव किया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? 25% ऑफ X इक्वल टू 200, क्योंकि जो उसको डिस्काउंट मिला वो उसने सेव कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 25 इंटू 1/100 इंटू X इक्वल टू 200। ये कट गया 25 4 जा, सो ये हो गया X इक्वल टू 200 इंटू 4 इक्वल टू 800। तो आंसर क्या हो गया? Hence
the price of sweater before discount equal to rupees 6 equal to rupees 800। ये वाला आंसर हो गया। और तीसरा इन ए सिटी 30% ऑफ मेल 40% आर नहीं 30% आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन? तो इसको कैसे करेंगे? परसेंटेज ऑफ फीमेल्स कितनी है? 30%। परसेंटेज ऑफ मेल्स कितनी है? 40%। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कितनी जाएगी? टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100। तो 100 माइनस 30 प्लस 40 इट मीन्स 100 माइनस 70 इट मीन्स 30%। तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कितनी होगी हमारे पास? 30% होगी। करेक्ट, क्योंकि टोटल परसेंटेज हमारी 100 होती है। 30% फीमेल्स हैं इन सिटी, 40% मेल्स एंड रिमेनिंग चिल्ड्रन आर इन दोनों में से, तो माइनस 100 में से इन दोनों सम को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। रीना's mother said to make idli you must take 2 parts rice and 1 parts urad dal. What percentage of mixture would be rice? What percentage of urad? मतलब कि इडली बनाने के लिए 2 पार्ट राइस के हैं उसमें और 1 पार्ट उड़द का। मतलब कि इडली का जो उसने पेस्ट बनाया है उसमें अगर 2 पार्ट्स मतलब कोई भी चीज़ का उसने लिया है तो 2 कप अगर राइस लिए तो 1 कप उड़द लिया है। तो हमने निकालना है कि दोनों की परसेंटेज क्या है मिक्सचर में, राइस की परसेंटेज क्या है और उड़द दाल की परसेंटेज क्या है। तो इसका मतलब हमारे पास सोल्यूशन क्या हो गया? दी रेशो ऑफ राइस इज टू उड़द दाल कितनी होगी? 2:1। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए? 2 + 1 = 3। टोटल हो गए 3। फ्रैक्शन ऑफ राइस पार्ट क्या हो जाएगा? राइस पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? राइस का 2, टोटल हो गए 3, तो 2/3 ये हो गया हमारे पास उड़द दाल की और राइस की फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन ऑफ उड़द दाल पार्ट कितना जाएगा? 1/3, क्योंकि टोटल पार्ट 3 है और उसके 2 पार्ट्स हैं तो 2/3 हो गया, इसके 1/3 हो गया। परसेंटेज ऑफ राइस कितना जाएगा? फ्रैक्शन जाता है 2/3। अब 2/3 को परसेंट बनाने तो जाएगा 2/3 × 100%। कितना हो गया हमारे पास? 200/3%।
इट मीन 2 6 18 6 18 2/3%। मतलब परसेंटेज ऑफ राइस कितनी होगी इडली के मिक्सर पे देख परसेंटेज ऑफ उड़द दाल कितनी रहेगी, कितना फ्रिक्शन था 1/3, तो 1/3 इंटू 100%, इट मीन्स 100/3%, ये हो गया 339 1/3%, 33% हो गई। ये हमारी परसेंटेज होगी दोनों की। अब सेम ये क्वेश्चन सेम है, ये 250 रुपीज़ डिवाइड किया है। इफ ₹250 is to be divided amongst Ravi, Raju and Roy, so that Ravi gets 2 parts, Raju 3 parts and Roy 5 parts. How much money will each get? What will be in the percentage? अब हम बताने कि हर किसी को कितना अमाउंट मिला और हमारे पास कौन कौन से थे, राजू, रवि, राजू, रॉय। रेशो के टर्म में क्या होगा हमारे पास, पहले था रवि, राजू और रॉय। इट मीन रवि 2 get 2 रॉय 5 पार्ट्स, नहीं राजू 3 पार्ट और रॉय 5 पार्ट्स, तो 2:3:5। तो हमारे पास कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए 2 + 3 + 5, इट मीन्स 5 2 3 5 10 हो गए। अब निकालना है हाउ मच इज गेट एंड परसेंटेज। चलो amount received by रवि। रवि कितने 2 पार्ट्स हैं, टोटल 10, तो इसका मतलब 2/10 इंटू कितना डिवाइड कर रहे हैं 250, तो 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास ₹2 × 25 is 50, मतलब रवि को जो है हमारे पास 50 रुपीज़ मिलेंगे। अमाउंट रिसीव बाय राजू, रवि के बाद क्या है राजू 3 पार्ट्स, तो जाएगा 3 पार्ट्स आउट ऑफ 10, तो 3/10 इंटू 250, 0 से 0 कट गया, 25 रुपीज़ 75। अमाउंट रिसीव बाय रॉय, कितने पार्ट्स है रॉय के 5 पार्ट्स, इट मीन्स 5 आउट ऑफ 10 इंटू 250, 0 से 0 कट गया, इट मीन्स ₹125। अब हम इसको एक बार रफली टोटल कर लेते हैं, 50 75 125 5 5 10 1 7 2 9 1 10 5 50 250, इट मीन्स अब हमारे ये तीनों आंसर सही है। अब निकालनी हमने व्हाट विल द परसेंटेज।
परसेंटेज ऑफ मनी रवि गेट्स कितना जाएगा, कितना था 2/10 था, एट मीन्स 2/10 इंटू 100 जो हमने पहले पार्ट में किया था परसेंटेज, इट मीन 20%, परसेंटेज ऑफ मनी, रवि के बाद कौन था, राजू, कितना था उसके पार्ट्स 3, इसमें 3/10 फ्रिक्शन हो गया और ये 100%, 0 से 0 कट गया, इट मीन्स 30%, परसेंटेज ऑफ मनी, तीसरे क्या था हमारा रॉय, कितना जाएगा 5 पार्ट, 5/10 इंटू 100, 8 में 50%। और देखो इनका भी 50 + 30 80 + 20 100, टोटल 100% आ गया। तो ये हमारे दोनों के दोनों थे, जो रेशोस में दे रखे थे उनको हमने कन्वर्ट किया परसेंटेज में और अमाउंट ब्रैकेट्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्कूल टीम won 6 गेम्स, मतलब 6 गेम खेले इन दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर, मतलब इस साल उसने 6 मैच जीते थे और लास्ट ईयर उसने 4 मैच जीते थे। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, number of games won this year is 6, number of games won last year is 4, the increase in the number of win, कितना जाएगा 6 - 4 is 2, increase परसेंटेज क्या रहेगी, increase in the number of win divided by ओरिजिनल नंबर ऑफ यूनिट कौन से होंगे हमारे पास, लास्ट वाला, क्योंकि निकालना है इंक्रीज परसेंटेज, तो इंक्रीज परसेंटेज इसलिए निकले, कम है तो इंक्रीज है, तो ये होगा ओरिजिनल नंबर इंटू 100, तो परसेंटेज निकालते हैं हम, तो कितना जाएगा, कितना था हमारे पास, इंक्रीज कितने हैं 2 अपॉन ओरिजिनल कितने हैं 4 इंटू 100, ये हो गया 2 2 जा 2 1 जा 250, इट मीन 50% ऑफ मैच इंक्रीज।
नेक्स्ट है हमारे पास द प्राइस ऑफ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर 34,000 था, इज इंक्रीज बाय 20% ऑफ दिस ईयर। अब 20% इस साल इंक्रीज हो गया। व्हाट इज द प्राइस नाउ, तो अब उसकी प्राइस कितनी होगी ये बताना मैं। तो सिंपल है, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर कितना है, ₹34,000 परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज कितने हैं, 20 प्राइस इंक्रीज प्राइस कितना हो गया, 20% ऑफ 34,000, इट मीन्स 20/100 इंटू जैसे एक जगह इट मीन्स 2 इंटू 3400, इसका मतलब 0086 6800 इंक्रीज हो गया। तो क्या हो गया फिर, प्रेजेंट प्राइस ऑफ स्कूटर कितना हो जाएगा, जो पहले था रेट 34,000 प्लस ₹6800 कितना हो गया, 00864 ये उसका प्राइस हो गया, प्रेजेंट प्राइस हमारा स्कूटर का। अब आते हैं मार्क प्राइस इतना। अच्छा, ये मार्क प्राइस और सेल प्राइस का हमारे पास वो मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस दोनों सेम होता है। मार्क प्राइस इसमें हमने डिस्काउंट परसेंट हो गया तो क्या माइनस हो गया, तो क्या बन गया हमारे पास सेल प्राइस। मार्क प्राइस कितना है, ₹840, सेलिंग प्राइस कितना है, ₹714। अब हमने निकाला डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज, तो उससे पहले डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट कितना, मार्केट प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस ये हो गया, तो डिस्काउंट कितना हुआ, MP माइनस सेलिंग प्राइस, इट मीन 840 माइनस 714 कितना हुआ, 10 माइनस 4 इज 6, 10, 3 माइनस 1 इज 2 और ये हो गया 126 जो है हमारे पास इसका डिस्काउंट हो गया। अब हमने निकालनी है डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या निकलेगा आपका, डिस्काउंट अपॉन किस पे निकला डिस्काउंट हमारा, MP पे इंटू 100। डिस्काउंट क्या था
136 अपॉन 840 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 2 5 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा और ये 3। इट मीन्स 3 इंटू 5 कितना हो गया 15% डिस्काउंट हो गया, मतलब 126 डिस्काउंट हुआ। मतलब कि जो मार्क प्राइस होता है, जो जब भी हम कोई चीज़ खरीदते तो उस पर एक स्लिप चिपकी रहती है दुकानदार के होती है, तो वो तो हमारा मार्केट प्राइस हो गया। या मार्केट प्राइस को हम MP और LP लिस्ट प्राइस, और ये हो गया हमारे पास मार्केट प्राइस, दोनों सेम होते हैं। अब इतना तो उसने मार्केट प्राइस था उसका लगा था, इसलिए जो भी चुकाई गया मार्केट प्राइस हो गया, इतने में बेचा, तो डिस्काउंट क्या होगा, इसमें इसको माइनस करेंगे, वो हमारा डिस्काउंट हो गया। और डिस्काउंट और फिर डिस्काउंट परसेंट में डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, क्योंकि डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस हमारा फ्रैक्शन बढ़ गया, फ्रैक्शन को इंटू में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज दिस। लिस्ट प्राइस, अब देखो मार्केट प्राइस और लिस्ट प्राइस दोनों सेम है। डिस्काउंट 20% अनाउंस किया, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेल प्राइस। तो सिंपल, लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक कितना है, ₹20। डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है, 20%। डिस्काउंट कितना जाएगा, 20% ऑफ लिस्ट प्राइस, इट मीन्स 20% ऑफ 20, इनमें 20 अपॉन 100 इंटू 20, दिस इट मीन्स 44 रुपीज़ जो है हमारा और डिस्काउंट आ गया। सेल प्राइस क्या होगा, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस कितना था हमारा, ₹220 माइनस ₹44, तो कितना होगा, 10 - 4 is 6, 10 11 - 4 is 7, 126। इसका मतलब 176 जो है हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। मतलब से सिंपल क्वेश्चन था, लिस्ट प्राइस रखा है, जो भी दुकानदार का सिर्फ होती है, जैसे कोई चिट चिपका देते हैं प्राइस की, उसको हम लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस बोलते हैं। डिस्काउंट परसेंट निकाल ले, डिस्काउंट तो वो डिस्काउंट उसी पे देता है, डिस्काउंट निकाला और फिर उसमें से माइनस करते हैं सेल प्राइस निकालने के लिए, लिस्ट प्राइस से माइनस करते हैं। तो हमारा अब है सेम ये, ए टेबल मार्क्ड 15,000 अवेलेबल फॉर 14, तो डिसेंट, मतलब मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल कितना हो गया, ₹15,000 अवेलेबल फॉर दिस, इट में सेल प्राइस कितना हो गया, ₹14400। अब हमने डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट कितना होगा, MP माइनस सेल प्राइस, इट मीन्स 15,000 माइनस 14400, इट मीन्स 0 0, 10 - 4 is 6, ₹600 हमारा डिस्काउंट हो गया। अब हमने निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज, तो क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन यहाँ क्या था, MP मार्क प्राइस इंटू 100।
क्योंकि डिस्काउंट वाला पी जो है हमारे पास फ्रैक्शन बन गया। तो कितना हो गया 600 अपॉन 50,000 इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो कट गई, सिंगल से सिंगल कट गई। अब ये 15 बचा, 15 4 जा, इट में 4% उसने डिस्काउंट दिया हमें। डिस्काउंट परसेंटेज निकल गया हमारा 4%। नेक्स्ट है एन अलमीरा सोल्ड इतना आफ्टर डिस्काउंट। मार्क प्राइस इसमें हमें निकालना है और डिस्काउंट किस पे करते हैं, मार्क प्राइस पे। जब भी हमें डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस नहीं देता, हम इसको सपोज कर लेंगे लेट मार्क प्राइस ऑफ एन इक्वल टू रुपीज एक्स और डिस्काउंट परसेंटेज कितनी 5%। सेल प्राइस कितना है ₹5225। अब डिस्काउंट 5% था, डिस्काउंट कितना हो जाएगा 5% ऑफ मार्क प्राइस, इट मीन्स 5% ऑफ एक्स, इट मीन्स 5 इंटू 1/100 इंटू एक्स, ये कट गया 20, इट मीन आ गया रुपीज़ एक्स अपॉन 20। ये आ गया हमारे पास डिस्काउंट। तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है, हाँ मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस या सेल्स प्राइस। तो ये कितना था x माइनस एक्स अपॉन 20 इक्वल टू 5225। क्योंकि मार्क प्राइस में मैंने डिस्काउंट माइनस करेंगे तभी सेलिंग प्राइस आएगा। तो ये हम इसको एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 20, ये हो गया 20x माइनस एक्स इक्वल टू 5225। ये हो गया 19x अपॉन 20 इक्वल टू 5225। ये हो गया x इक्वल टू 5225 इंटू 20 अपॉन 19। अब हमने देखना कि 19 से डिवाइड होता है नहीं, बताओ। चलिए डिवाइड करके देख लेते इसको। 19 5 2 2 5 19 2 38 माइनस 8 इज 4 12 माइनस इज 1 2। अब 90 का टेबल कितने से जाएगा ये, जाएगा 7 से 7 9 जा 63 कैरन 6 7 1 जा 7 6 3, क्योंकि 8 जोड़ा जाता है। 12 माइनस 3 9 12, ये बचा हमारे पास 09 95 और ये 5 से गया 5 9 45 9, इट में ये आ गया 90 से गया 275। इट मीन्स x इक्वल टू 275 इंटू 20। तो कितना हो गया 0 2 5 जा 10 15 1 24 5। इट मीन्स x ही हो गया। अब एक बार हमारे पास रिपीट हो जाएगा
माई प्राइस इक्वल टू ₹6 इक्वल टू ₹5500। तो ये कुछ ये हमने कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन किए। अगर इसमें आपको कोई डाउट्स होता है, कुछ भी डाउट होता है, अगर परसेंटेज किसी और क्वेश्चन में डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं आगे वाली वीडियो में अपना या तो नीचे एक फ़ोन नंबर लिख दूँगा, उसमें भेज दीजिए। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी अगर लगी तो अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।